हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, आज एक मैं अलग तरह का टॉपिक ले रहा हूं मैं, और मैं समझता हूं वो बहुत ज़रूरी है। और हालांकि उस पर बहुत लोगों को नॉलेज होगा, लेकिन कई नए रोजारियंस हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, और ये डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स के, गुलाब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ये बड़ा अजीब सा मैं टॉपिक ले रहा हूँ, लेकिन कई बार लोगों से बातचीत होती है और वो मेरे से पूछते हैं, या कई मैडम होती हैं वो पूछती हैं कि सर ये जो आप नाम लेते हो ये क्या चीज़ है या कैसा होता है। तो आज ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आज इसी पे हम बात करेंगे, आज इसी पे हमारा वीडियो होगा। ये एक प्लांट आपके सामने है और इस प्लांट के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जनरली सारे गुलाब में ये पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद से आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि गुलाब के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके नाम क्या है। अब अगर हम बात करते हैं लीफलेट्स की, ये जो होते हैं ये लीफलेट्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 3 पत्तों का लीफलेट, ये 3 लीफलेट्स होते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 लीफलेट्स हैं। ये 3 लीफलेट्स हैं। कई बार 7 लीफलेट्स भी यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन 7 लीफलेट्स इसमें नहीं है। जब कई प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, तो उनमें कई बार 7 लीफलेट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है रोज़ वर्ल्ड में कि जो 7 लीफलेट्स होते हैं वो सिर्फ जंगली गुलाब में होते हैं और उसको काट कर फेंक देना चाहिए। इस चक्कर में, इस अंधविश्वास के चक्कर में कई लोग अपने अच्छे गुलाब को काट कर फेंक चुके हैं। ये मेरे पास कई न्यूज़ आए हुए हैं। तो 7 लीफलेट्स सिर्फ जंगली गुलाब के अंदर नहीं होते हैं। 7 लीफलेट्स जो आपके ग्राफ्टेड रोज हैं और वो अगर हेल्दी है, तो मेरे कई गुलाब में 7 लीफलेट्स हैं, तो हेल्दी गुलाब में भी 7 लीफलेट्स हो सकते हैं। तो ये 5 लीफलेट्स और ये 3 लीफलेट्स। जनरली जब हम ट्रिमिंग करते हैं तो ये हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे 3 लीफलेट्स है उसके नीचे से, जहाँ पे 5 लीफलेट्स शुरू होता है उसके 2 पार्ट नीचे से हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए। जब भी हम ट्रिमिंग करें तो लोग हाइट के चक्कर में क्या करते हैं, रोजारियंस उसको यहाँ से ट्रिमिंग करते हैं। मैं यहाँ पे नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 3 लीफलेट्स है ये बड़ा ही वीक ब्रांच है, बहुत कमज़ोर ब्रांच है। अगर कमज़ोर ब्रांच से आप सूट्स लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत ही कमज़ोर निकलेगा। तो ये हमेशा कोशिश करें कि जो 5 लीफलेट्स है, एक यहाँ है एक यहाँ है, उसके नीचे से हम ट्रिम करेंगे। और ट्रिम करते समय हमें कोशिश करना चाहिए कि जो ये 2 स्पेस है उसके बीच से हम ट्रिम करें। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। तो कई बार मैं यूज़ करता हूँ ये वर्ड्स कि 5 लीफलेट्स के 2 काउंटिंग के नीचे से हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि इसमें अभी बहुत वीक प्लांट है, वीक ब्रांच है, तो आप उसको एक और नीचे से भी कट मार सकते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। कभी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कभी भी कमज़ोर ब्रांच से नए सूट्स लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये तो रहा लीफलेट्स की बात। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, और इसके बाद से जो नए रोजारियंस हैं उनको ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि गुलाब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको क्या कहते हैं। तो आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीफलेट्स की, क्योंकि गुलाब के पत्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लीफलेट्स होते हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो 3 इंडिविजुअल लीव्स हैं, इनका जो ग्रुप है इसको हम लीफलेट्स कहते हैं। यहाँ 5 अलग अलग पत्ते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग पत्ते हैं। इनके इस ग्रुप को 5 लीफलेट्स कहते हैं। कई बार 7 लीफलेट्स भी होते हैं। कई हेल्दी प्लांट्स होते हैं, मेरे कई गुलाब के अंदर 7 लीफलेट्स होते हैं। और इसके अंदर बहुत ही बड़ी कन्फ्यूज़न है। कई लोग को ऐसा अंधविश्वास है और ऐसा बताया गया है कि सिर्फ जंगली गुलाब जो होते हैं उन्हीं में 7 लीफलेट्स होते हैं। और इस अंधविश्वास के चक्कर में कई लोगों ने अपने अच्छे गुलाब को काट कर हटा दिया है। कई गुलाब इस तरह से, अच्छे गुलाब काट दिए जा चुके हैं। तो ये इस अंधविश्वास से बाहर निकल के आना बहुत ज़रूरी है कि 7 लीफलेट्स अच्छे गुलाब में या जो हमारे ग्राफ्टेड गुलाब में जो हैं उनमें नहीं होते हैं, सिर्फ जंगली गुलाब में होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 7 लीफलेट्स जो आपके ग्राफ्टेड गुलाब हैं उसमें भी हो सकते हैं। और इसमें जो लीफलेट्स है ये कई बार हमें सीखने को और सिखाने को मिलता है कि जहाँ पे
3 लीफलेट्स होते हैं उसके नीचे से, जहां 5 लीफलेट्स होते हैं उसके भी नीचे से हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए। ट्रिमिंग एक लंबा प्रोसेस है जो पूरे साल चलता है। जब भी हम डेड हेडिंग करते हैं, डेड हेडिंग और जो ट्रिमिंग, ये दोनों ही एक ही बात है। तो जब भी हम ट्रिमिंग करते हैं या डेड हेडिंग करते हैं, तो डेड हेडिंग करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो वीक ब्रांच है वो हमें हटा देना चाहिए। वीक ब्रांच कैसे हटाएंगे? जहां 3 लीफलेट्स हैं वहां उसके नीचे से नहीं, जहां 5 लीफलेट्स हैं उसके नीचे से भी नहीं, उसके नीचे जहां 5 लीफलेट्स आते हैं उसके नीचे से ये जो स्पेस है उसके बीच से हम कट मारते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो अगर ये जो है ये बहुत कमज़ोर ब्रांच होता है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होता है और मैच्योर ब्रांच होता है। कमज़ोर ब्रांच से अगर आप सूट्स लेने की कोशिश करते हैं तो वो भी कमज़ोर आएगा, वीक आएगा, उसमें फूल भी कमज़ोर आएंगे और वो झुकने का चांस भी रहता है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि स्ट्रांग ब्रांच से ही हमें सूट्स नए लेने चाहिए। तो लीफलेट्स, 5 लीफलेट्स जहाँ स्टार्ट होता है उसके 2 लीफलेट छोड़ के, 5 लीफलेट के 2 लीफलेट छोड़ के हम नीचे से उसको हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए या डेड हेडिंग करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बर्ड आई की। बर्ड आई क्या होता है? बर्ड आई रोज प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बर्ड आई की वजह से ही आज हमारे प्लांट गुलाब में इतने सारे हमें गुलाब अवेलेबल हैं। उस बर्ड आई के थ्रू ही हम ग्राफ्टिंग करते हैं और वो ग्राफ्टिंग करके जो गुलाब तैयार होते हैं वो आपके गार्डन में आते हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा बर्ड आई क्या होता है। जो हमारा ये गुलाब होता है, ये गुलाब के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे जो आप एक आँख दिखती है, मैं ये इस पत्ते को हटा दे रहा हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो आप आँख देख रहे हैं, इस आँख को हम बर्ड आई कहते हैं। ये बर्ड आई जब निकाल कर हम इसके स्किन को निकाल कर हम जब जंगली गुलाब के अंदर ग्राफ्ट करते हैं तो यहाँ से नया गुलाब हमारा तैयार होता है। यानी एक छोटा सा ये जो बर्ड आई है ये बहुत बड़ा ट्री बन जाता है और इस बर्ड आई के थ्रू 100-150 फ्लावर्स हमें एक प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो बर्ड आई रोज प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे नोड। नोड क्या होता है और इंटर नोड क्या होता है, ये दोनों ही बातें हम बताते हैं। जो आप ये ब्रांच देख रहे हैं जहाँ पे ये लीफलेट्स लगे होते हैं, जो अभी 3-5 लीफलेट्स की मैंने बात किया, ये जहाँ लीफलेट्स लगे रहते हैं इनको हम नोड कहते हैं। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये सारे नोड हैं। और 2 नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, इस दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम इंटर नोड कहते हैं। जब भी हम डेड हेडिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इंटर नोड है उसको हम सेंटर से कट करें, ताकि अगर डाइबैक थोड़ा बहुत प्लांट के अंदर या ब्रांच के अंदर आता भी है तो वो हमारे बर्ड आई को इफेक्ट ना करे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी हम ग्राफ्टिंग, ट्रिमिंग या प्रूनिंग करें, सॉरी ग्राफ्टिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रिमिंग या प्रूनिंग करें, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 2 नोड यानी इंटर नोड के बिल्कुल सेंटर से हमें कट मारना चाहिए। दोस्तों ये प्लांट मैंने चेंज कर दिया। रीज़न ये है कि मुझे आपको ब्लाइंड सूट दिखाना था और उस प्लांट के अंदर ब्लाइंड सूट नहीं था, इस प्लांट के अंदर ब्लाइंड सूट है, इसलिए मेरे को ये प्लांट बदलना पड़ा। ये जो वैरायटी है ये ला परला है। इसके अंदर ब्लाइंड सूट्स क्या होते हैं, कई बार हम सुनते हैं ब्लाइंड सूट भी कुछ होता है, लेकिन ब्लाइंड सूट होता क्या है वो हमें नहीं पता होता है। जनरली ब्लाइंड सूट वो होता है जहाँ से जब हम ट्रिमिंग या प्रूनिंग करते हैं, जब नए सूट्स निकलते हैं, लेकिन कुछ नए सूट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो आगे थोड़ा बढ़ने के बाद वो रुक जाते हैं, उसके आगे ग्रोथ उनका नहीं होता है। तो वैसे जो सूट्स हैं जो बढ़ते तो हैं लेकिन आगे जाकर रुक जाते हैं, आगे फर्दर वो ग्रोथ नहीं लेते हैं, ऐसे जो सूट्स होते हैं उसको हम ब्लाइंड सूट्स कहते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सारे प्लांट के अंदर अच्छे से कलियां बन गई, लेकिन आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये है, ये यहाँ से सूट्स निकला ये, लेकिन यहाँ आकर ये रुक गया, तो दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड सूट। आप और भी आपको मिल जाएंगे देखने को, ये जैसे देखने को मिला, ये यहाँ से ये निकलना शुरू हुआ, लेकिन ये सूट्स आकर यहाँ पे आके रुक गया, इसके आगे अब ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ये ब्लाइंड सूट है। ब्लाइंड सूट के कई रीज़न हो सकते हैं, वेदर भी हो सकता है, मॉइस्चर ओवर वाटरिंग भी हो सकता है, लेस वाटरिंग भी हो सकता है, मॉइस्चर मेंटेन नहीं करना ये भी रीज़न हो सकता है,
या फिर फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पड़ जाना, ये भी रीज़न होता है, या कम फर्टिलाइज़र भी हो सकता है। ब्लाइंड शूट्स का कोई एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न हो सकते हैं। और आप ये मान के चलें कि हर प्लांट के अंदर हर शूट्स कली में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ ऐसे शूट्स होते हैं जो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वीक ब्रांच भी हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे में जब आप देख रहे हैं कि ये ब्लाइंड शूट आ गया, तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? आप देख रहे हैं कि आगे ग्रोथ रुक गया, तो इसमें हमें करना क्या चाहिए कि थोड़ा नीचे से इसके हम दो नोड के बीच जो इंटर नोड है उसको सेंटर से हम कट कर देते हैं। और अगर कट कर देंगे तो साइड से नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा। होता यह है कि जब ब्लाइंड शूट होता है तो उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक जाता है। और जैसे ही आप ट्रिमिंग या प्रूनिंग करते हैं, ट्रिमिंग और प्रूनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे गुलाब के अंदर, रोज कल्चर के अंदर, रोज ग्रोइंग के अंदर। क्योंकि जब आप ट्रिमिंग और प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ से वो ब्रांच कटकर हट जाता है, तो जो ब्रांच प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सारे हार्मोन्स उसकी तरफ भागते हैं जहाँ पे कटिंग हुई है, तो वहाँ से वो नए शूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ब्लाइंड शूट आ जाता है तो वो वहाँ पे रुका हुआ होता है, हार्मोन्स भी वहाँ पे रुका हुआ होता है, वो ग्रोथ नहीं लेता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसको नोड को जो उसके अंदर पड़ा हुआ है स्लीपिंग मोड में, उसको हम एक्टिवेट करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम ट्रिम कर देते हैं। जैसे ही आप ट्रिम करते हो तो ग्रोथ हार्मोन जो है वहाँ जो 3-4 नोड्स जो ब्लाइंड शूट है अपने आसपास के जो 3-4 नोड्स हैं उसको लेकर वो सोया हुआ रहता है। तो जैसे ही आप कट मारते हैं तो कट करते ही वो क्या होता है कि सारे नोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। यही रीज़न होता है कि हम साल में जब हमारा सीजन आता है तो हम ट्रिमिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है और जब फूल ख़त्म हो जाता है तो हम ट्रिमिंग भी जरूर करते हैं। जब ट्रिमिंग करते हैं तो उसके बाद जो नए शूट्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू करते हैं। और एक बात और यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, छोटी बात है, इस पे मैं कभी वीडियो दिमाग में आया तो ज़रूर बनाऊँगा, कि एक बार जब गुलाब के अंदर फूल आ जाते हैं तो जो आपके प्लांट्स होते हैं थोड़े दिनों के लिए फिर रुक जाते हैं, सो जाते हैं। तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। 8-10 दिन 15 दिन के बाद फिर जैसे ही आप देखोगे कि जो आपने ट्रिमिंग किया वो नए शूट्स निकलने शुरू हो गए, तो वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, नोड इंटरनोड सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और नए शूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं और वो फिर फ्लावरिंग मोड में आ जाता है। तो थोड़े दिन के लिए स्लीपिंग मोड में ये जाते हैं, एक फ्लश देने के बाद दूसरा फ्लश के बीच में ये थोड़े दिनों के लिए स्लीपिंग मोड में हर गुलाब जाता है। उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक अलग टॉपिक में हम चले जा रहे हैं, तो वहाँ से हम वापस आते हैं अपने जो बेसिक जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है कि ब्लाइंड शूट जब भी आप देखें तो उसको ट्रिमिंग जरूर करें। यहाँ पे अभी आपको मैं कट करके दिखाऊंगा कि कैसे ब्लाइंड शूट अगर आ जाता है तो उसको हम कैसे कट करते हैं। जैसे ये ब्लाइंड शूट देख रहे हैं, यहाँ से ग्रोथ रुक गया है, इसके जो नोड्स हैं वो सारे सोए हुए पड़े हैं, इसके साथ जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुका पड़ा है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्सिमम जितना स्ट्रॉन्ग पार्ट है वहाँ से हम ले सकते हैं। कई बार लोग कोशिश क्या करते हैं कि इसको सोचते हैं कि यहाँ से हम कट कर देंगे तो हमारे प्लांट की हाइट बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये कई बार नुकसान कर देता है, क्योंकि यहाँ से जो वीक शूट्स होता है वो कई बार उतना अच्छा ग्रोथ नहीं ले पाता। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि जब ग्रोथ लेगा तो फिर प्लांट बड़ा हो जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारे प्लांट लंबे रहेंगे, यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारे प्लांट छोटे हो जाएंगे, ऐसी सोच ना रखें। आप ये देखें कि प्लांट को हमें हेल्दी कैसे रखना है। आपका प्लांट जब हेल्दी रहेगा, नए शूट्स निकलेंगे तो फिर वो हाइट पकड़ लेगा। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए जितना 2 नोड छोड़ के हम 2 नोड के बीच से हम इसको कट कर देंगे। और जनरली ये मैं नीचे से जाकर कट किया। अब जैसे ये ब्लाइंड शूट है तो इसको हम नीचे से थोड़ा ट्रिम कर देंगे, तो यहाँ से जो नोड है वो हमारा फिर से ये ग्रोथ लगेगा। तो जब भी आप देखें ब्लाइंड शूट हो रहा है तो उसको आप इसी तरह से ट्रिम कर दिया करें। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बड यूनियन की, या जो जहाँ जहाँ ग्राफ्ट होते हैं उसकी बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बड यूनियन, यानी कि जहाँ पे ग्राफ्टिंग पार्ट है, जहाँ पे गुलाब को ग्राफ्ट किया है, तो जो छोटे प्लांट होते हैं, जो छोटे गुलाब होते हैं, उनको कहाँ से ग्राफ्ट किया जाता है, जहाँ पे ग्राफ्टिंग पार्ट होता है उसको हम बड यूनियन कहते हैं। और यहाँ से जितने भी ब्रांच निकलते हैं, आप देख रहे हैं ये सारे ब्रांच निकले हुए हैं, तो इनको हम बेसल ब्रेक कहते हैं, बेसल शूट्स कहते हैं या बेसल ब्रेक कहते हैं। तो जितना आपका बेसल ब्रेक निकलेगा ज़्यादा उतना अच्छा होता है। इसको बेसल ब्रेक निकालने के लिए, बेसल शूट्स निकालने के लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इस अंधविश्वास में ना पड़ें
कि कोई खास खाना देने से बेसल ब्रेक ज़्यादा होते हैं। मैं कोई खास खाना नहीं देता हूँ। और ये जो आप बेसल ब्रेक देखें, मेरे कई प्लांट के अंदर ऐसे बेसल ब्रेक निकलते हैं। ये प्लांट के नेचर पे डिपेंड करता है, प्लांट के हैबिट पे डिपेंड करता है, प्लांट आपका कितना खुश है इस पे डिपेंड करता है। तो प्लांट जितना आपका खुश रहेगा, जितना हैप्पी रहेगा, उसका जैसा नेचर रहेगा, उसके हिसाब से वो बेसल ब्रेक निकालता रहता है। तो ये इसके लिए कोई अलग से फूड नहीं है, या यहाँ पे पानी आप बार बार गिराते रहें उससे कोई बेसल ब्रेक निकलेगा, ऐसी कोई धारणा अपने मन में आप ना रखें। तो इसको हम बेसल सूट्स कहते हैं या बड यूनियन कहते हैं, जो भी आप कहें। और इससे जो सूट्स निकलते हैं, नए सूट्स निकलते हैं, उसको हम बेसल ब्रेक कहेंगे। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड यूनियन है वो कैसे ग्राफ्ट होता है और कैसे वहाँ से हमें नए जो सूट्स निकलते हैं उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा सूट्स है और कौन सा जंगली सूट्स है। उस पर भी मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। मैं जैसे ये एक प्लांट हमने लिया है, आप देख रहे हैं कि ये जो है ये ग्राफ्टिंग पार्ट है। जो बर्ड आपको मैंने दिखाया था, बर्ड वो यहाँ पे ग्राफ्ट किया गया। ये एक जंगली प्लांट का रूट स्टॉक है और ये यहाँ पे मल्टीफ्लोरा, जो मल्टीफ्लोरा हो सकता है या इंडिका हो सकता है या एडवर्ड होता है, ये ऐसे सारे जंगली गुलाब के नाम हैं जिनके ऊपर ये ग्राफ्ट किया जाता है। और ये ग्राफ्टिंग, ये जो ग्राफ्टिंग पार्ट है, ये आपका आप जहाँ देख रहे हो ये ग्राफ्टिंग पार्ट है, ये बर्ड यूनियन है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो है जंगली पार्ट का, जंगली गुलाब का एक पार्ट है। और ये जितने निकल रहे हैं ये बेसल ब्रेक निकल रहे हैं। अब होता क्या है कि कई लोग इस बेसल ब्रेक को दिखा कर बोलते हैं कि हमने ऐसा खाना दिया कि इसमें इतने सारे बेसल ब्रेक निकल रहे हैं। इस प्लांट का जो है एक नेचर है, मुझे लगता है इस प्लांट का नेचर, अभी नया प्लांट है हमारा, ये 6 महीने हुए इसको लगाए हुए। ये इसका नेचर मुझे दिख रहा है कि ये बेसल ब्रेक बहुत ज़्यादा निकालता है। देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5, ये इतने सारे बेसल ब्रेक ये निकाल रहा है। हालांकि इसमें मैं कुछ अलग से फीडिंग नहीं दे रहा हूँ, जो सारे गुलाब में फीडिंग चल रही है वही फीडिंग इसमें भी चल रही है, कुछ भी स्पेशल फीडिंग नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी ये बेसल ब्रेक निकाल रहा है, ये इसकी हैबिट है। प्लांट हमारा खुश है, इसी वजह से ये बेसल ब्रेक निकाल रहा है। तो ये बड यूनियन है। इसके नीचे से कोई भी अगर ब्रांच निकलता है तो ये जंगली निकलेगा। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी फार्म हाउस पे मैं गया था और वहाँ पे देखा कि जिन्होंने मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे गुलाब निकले हुए हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे ब्रांच हुए पड़े हैं। और जो वहाँ के ओनर थे वो बड़े खुश थे कि राहुल जी, आपने जो जैसे बताया वैसे हमने फीडिंग दिया और देखो हमारे गुलाब कितने बड़े बड़े हो गए। और मैं वहाँ जाकर देखा तो वो सारे जो अच्छे गुलाब थे वो दबे पड़े थे और सारे जंगली गुलाब निकले पड़े थे। तो वो सारे जंगली गुलाब में हटा दिया। 6-6 फुट के 8-8 10 फुट के जंगली गुलाब हुए पड़े थे। और जब जंगली गुलाब निकलते हैं तो जो अच्छे गुलाब हैं वो हमारे दब के रह जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो फीडिंग बहुत ज़्यादा लेता है, वो कम फीडिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ ले लेता है। तो वो हुआ क्या था कि वो जिनके गार्डन में वो गुलाब लगे हुए थे वो समझते थे कि ये बहुत अच्छे गुलाब हैं और वो उसका ग्रोथ लिए जा रहे थे, वाटरिंग, सावरिंग, फीडिंग सब चल रहा था और उनके 6-6 7-7 फुट के गुलाब हो गए थे। जाकर मैंने उनको बताया कि ये सारे जंगली गुलाब इनको काट कर हटाओ, तो उनके माली से मैंने सारे जंगली गुलाब काट कर हटाए। तो ये लेसन लेने वाली बात है कि जहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है या जो बड यूनियन है उसके नीचे से अगर कोई भी ब्रांच निकल रहा है या बेसल सूट निकल रहा है तो वो जंगली है, उसको आंख बंद करके हटा दिया करें। और जो नया गुलाब है, जो आपका ग्राफ्टेड गुलाब है, उसको आप आगे बढ़ने दें। नीचे से उसके जितने भी निकल रहे हैं वो सारे जंगली गुलाब को हटा दिया करें। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो जंगली गुलाब बहुत अच्छा ग्रोथ ले लेगा और जो आपका एक्चुअल गुलाब है, जो ग्राफ्टेड रोज है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब सारे पार्ट्स हमने दोस्तों डिस्कस कर लिए। ये कलियां हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। जब ये बर्ड्स फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फ्लावर बन जाते हैं। और एक और पार्ट है जो अभी हमारे गुलाब में नहीं है, नहीं तो वो मैं दिखा देता। जो हीप होता है, रोज़ हीप, वो क्या होता है जब हमारा गुलाब फल में कन्वर्ट हो जाता है, गोल राउंड शेप में फल बन जाते हैं तो उसको हीप कहते हैं, रोज़ हीप कहते हैं। और उसके अंदर गुलाब के बीज होते हैं और उस बीज से नए गुलाब डेवलप होते हैं। वो बीज कैसे बनते हैं? वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से बन सकते हैं, जब 2 गुलाब के जो पोलन ग्रेन्स हैं आपस में मिला दिए जाते हैं, या फिर
जो नेचुरल पोलिनाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके थ्रू भी बनते हैं। जब हमारे बीज या चिड़िया एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती हैं तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन्स के बीच में, और फिर वो फ्रूट नया तैयार हो जाता है। उस फ्रूट से कोई भी कलर गुलाब डेवलप हो जाता है। फिर उसको हम ज़मीन में लगा के जब बड़े करते हैं तो उसमें नए फूल निकलते हैं, और फिर उस फूल को हम जंगली गुलाब के ऊपर उसका बर्ड आई लेकर जंगली गुलाब के ऊपर हम ग्राफ्ट कर देते हैं, और फिर से हमारा उसी तरीके से एक नया गुलाब तैयार हो जाता है। तो ये सारे गुलाब के एक पार्ट हैं, गुलाब के जो एनाटॉमी है, जो गुलाब के डिफरेंट पार्ट हैं, आज हमने उस पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि गुलाब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और अब आपको कोई कन्फ्यूज़न होपफुली नहीं होना चाहिए कि बर्ड आई क्या होता है, बर्ड यूनियन क्या होता है, बेसल सूट्स क्या होते हैं, बेसल ब्रेक क्या होते हैं, हीप क्या होता है, नोट क्या होता है, इंटरनोट क्या होता है, लीफलेट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें होपफुली क्लियर हो गई होंगी। हालांकि जो गुलाब उगाते हैं वो बहुत हमारे कंट्री में बहुत बड़े और अच्छे रोज़ारियंस हैं जिनको ये सारी बातें होंगी पता, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। जो गुलाब उगाने की कोशिश करते हैं और बार बार कोशिश करने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं, मैं उनको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और ये वीडियो डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प करेगा। और आगे मैं किसी और नए टॉपिक पे आपके सामने जुड़ूंगा मैं, लेकिन मैं बार बार एक ही बात आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रोज़ ग्रोइंग बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। लोगों ने इसको हवा बना रखा है। आप बहुत आसानी से बहुत अच्छा गुलाब उगा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो बातें ये हैं कि आप गुलाब जहाँ रखें वहाँ धूप कितना पड़ता है। सुबह का धूप जरूर होना चाहिए। 6-7 घंटे आपके जगह पे जहाँ गुलाब आपने रखा है वहाँ पे प्रॉपर धूप पड़नी चाहिए। पानी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़ ग्रोइंग में। अगर पानी सही नहीं है तो आप गुलाब नहीं उगा सकते हैं। तो पहले अगर गुलाब उगाना चाहते हैं तो पानी को सही करें। मेरे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। दूसरा, आप प्लांट सिलेक्शन जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे गुलाब पे 100-150 फूल खिलें तो उसी हिसाब से प्लांट का भी सिलेक्शन करें। बिना प्लांट के सिलेक्शन किए हुए दूसरे गुलाब से अपने गुलाब का कंपेयर नहीं करें आप। और उसके अलावा जो है फीडिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वो फीडिंग चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं है, आपके प्लांट का स्वास्थ्य सही नहीं है, तो कोई भी फीडिंग उसके ऊपर काम नहीं करेगा। आपका हेल्थ खराब है और आपके सामने अगर 56 भोग रख दिए जाएं तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप उसको खा नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि आप हेल्दी रहें, तभी आप खाने को भी एंजॉय करेंगे। वही चीज़ एप्लीकेबल हमारे गुलाब के ऊपर भी कि अगर हमारा प्लांट खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तभी उसके ऊपर खाना भी काम करेगा। अगर बीमार है गुलाब तो उसके ऊपर कोई भी आप खाना दे दें वो काम नहीं करेगा। और उसके अलावा मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि अपने प्लांट को हेल्दी जरूर रखें। थ्रिप्स, माइट्स, स्केल से अपने गुलाब को बचा के रखें। ये जो सीज़न होता है जब हमारे गुलाब उगने होते हैं या गुलाब का जो सीज़न है, फ्लावरिंग टाइम जो है, उसमें थ्रिप्स जरूर अटैक करता है। माइट भी नहीं, थ्रिप्स बहुत अटैक करता है। यही एक बीमारी है जो आपके गुलाब को महीनों पीछे लेकर चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्रिप्स का इलाज आप जरूर करें। हर वीडियो में बताता हूँ कि थ्रिप्स का इलाज आप जरूर करें, और हर हफ्ते अपने प्लांट के ऊपर थ्रिप्स की दवाई जरूर स्प्रे करें। और इसके लिए मैंने आपको एक्सोडस या जर्मन टेक या काका या डेलीगेट, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, या अमेजन पे अवेलेबल है, या पिंटू शर्मा के पास अवेलेबल है। वहाँ पे आप इन सारी दवाइयों को आप मंगा सकते हैं और ले सकते हैं, और उनको फिर अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, हमेशा मेरे से ये बात कही जाती है कि सर गुलाब के अच्छे प्लांट हमें नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KSG का नंबर आपको दे चुका हूँ। पुष्पांजलि प्रणबीर, पुष्पांजलि अशोक का भी नंबर आपके पास है। अब एक पुष्प बिटन करके एक नर्सरी है जहाँ से बहुत अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं। मेरे पास भी वो प्लांट्स आए और वो प्लांट्स काफ़ी हेल्दी हैं। और सबसे मज़े की बात है कि जो उनके प्लांट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। 1.5-2 साल पुराने प्लांट होते हैं, उसमें कई ब्रांच बेसल ब्रेक के साथ लगे होते हैं। मैं उनका नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उनसे फ़ोन पे बात करके और अपने घर में
बहुत आसानी से अच्छे गुलाब मंगा सकते हैं। मैं उनका नंबर शेयर कर रहा हूँ, पीछे भी मैंने नंबर शेयर किया था और फिर नंबर शेयर कर रहा हूँ। तो आज के बाद से आपको ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि सर हमें अच्छे गुलाब नहीं मिल रहे हैं, अच्छे प्लांट नहीं मिल रहे हैं। आप वहाँ से भी गुलाब आप मंगा सकते हैं। ये नंबर उनके साथ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे फिर किसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, किसी और टॉपिक पे हम आपके साथ आएंगे और कुछ नई बातें गुलाब के बारे में सीखेंगे और सिखाएंगे। तब तक आप सुखी रहें और कीप स्माइलिंग एंड कीप ब्लेसिंग्स।